उनका परिवार पूरा मैके में सत्संगी है। अब उनकी शादी हुई है। पहले क्या होता था, 15 साल की 17 साल की बच्चियों की शादी होती थी। हाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, जैसे छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, वो पौधों को तो आप ऐसे घुमाना चाहो तो ऐसे, ऐसे घुमाना चाहो तो ऐसे घूम सकता है। जब पेड़ बन जाएगा ना तो वो लचीला नहीं रहेगा, हाँ, घुल मिल नहीं सकता फिर ससुराल में। तो इसीलिए पहले बच्चियों को पढ़ाई कम करवाते थे और ससुराल जल्दी भेज देते थे। आज बच्चियां पढ़ रही है, बहुत ही बढ़िया, बच्चियों को पढ़ाओ, पर उसके साथ खाना पीना, व्यवहार, सत्संग ये भी सिखाइए। आज तक मैं इतना दिन में जितने भी घर पे कुमकुम पगला के लिए गई हूँ और जितने भी घर पे भोजन या फलाहारी के लिए गई हूँ, मैंने देखा है बहुत बहुत बढ़िया तरीके से अपने बच्चियों को सिखाया है। रसोई, सत्संग, प्रणाम कैसे करना है, कैसे रहना है, क्या कपड़े पहनने हैं। मुझे बहुत आनंद होता है जब बच्चियां ऐसी खुश रहती है तो। हाँ, यहाँ सकुबाई ससुराल आई है। सकुबाई जब ससुराल आई है ना, तो उसके मन में बचपन से एक इच्छा थी, क्या कि मैं द्वारिका जाऊं। उसे द्वारिका जाने की और द्वारिकाधीश के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। कौन कौन गया द्वारिका? बाकी के अब कुछ ऐसा सोचिए, है ना, ऐसा सोचिए कि आप सब मिलकर के कोई एक दिन जाए और द्वारिका दर्शन करके आए, क्योंकि द्वारिका का जो नाथ है ना वो इतना दयालु है ना, एक बार जाकर प्रणाम कर लोगे ना, फिर जिंदगी भर की दौर उसको सौंप के आना। अभी तक जो नहीं गए हो या दूसरी बार जाने वाले हो, उनको मैं एक आपको चाबी बताती हूँ, हाँ, उसकी नस बताती हूँ। किसकी? द्वारिका वाले की। क्या है? द्वारिका वाले की एक दुखती नस है। क्या है कि उसको आप बोल दोगे ना जाकर के एक बार, मैंने तुझे अपना बना लिया, मैंने तुझे चूज कर लिया, मैंने तुझे पसंद कर लिया है, अब बाकी का तेरे हवाले है। बस इतना जाकर के उसके चेहरे से चेहरा, आंखों से आंखें, नेत्रों से नेत्र मिलाकर के कह देना है। क्या? उसके सामने खड़े होकर, ए द्वारिकानाथ, आज से मैंने तुझे पसंद कर लिया, आज से मैंने निर्णय कर लिया कि तू मेरा है, आज के बाद बाकी का जो भी है अब तेरे हवाले। देखिएगा कैसे देखता है। क्यों? द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। मने माया लगाड़ी मारा वाला, जय हो। जब द्वारिकानाथ की बात आए और इंसान बेहद ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, और मुझे ऐसा व्यसन है, या तो फिर कह दीजिए कि गलत आदत है, कि जब जब उसकी बात होगी ना तो मैं उसके 2-4 गुण ज्यादा ही बताऊंगी आपको। हाँ, तो यहाँ सकुबाई ससुराल में आई है। ससुराल में आते ही पता चला है कि हाँ सत्संग नहीं है। हाँ, मैके में सत्संग था, द्वारिकानाथ का नाम लिया जाता था, भजन होता था, लेकिन यहाँ सत्संग नहीं है। तो क्या है? सासू जी है ना, थोड़ी कड़वी है। कड़वी इतनी है जितना करेला होता है, बस इतनी ही कड़वी है, ज्यादा नहीं है।
हाँ, तो ये सकूबाई है ना, नई बेटी जब घर में आती है ना, तो ससुराल में उसके मैके के जो रिवाज है, उसकी विधान है, जो काम करने का ढंग है, रसोई बनाने की जो रीत है, वो यहाँ ससुराल में अलग होती है, सब घर की अलग होती है। तब नई बेटी जब आए ना, तो क्या करे, बेटी को 1-2 दिन साथ में लेकर उसको खाना बनाना सिखाए कि बेटा ऐसे ऐसे अपने यहाँ ऐसे नमक डालते हैं, इतना मिर्ची डालते हैं, इतना तेल डालते हैं, इससे ज़्यादा तेरे पापा को पसंद नहीं है, थोड़ा हल्का सा मिर्ची हल्का खाते हैं हम लोग। ऐसा बच्ची को बताए जब नया शादी करके आपके घर आए, तो नहीं कि उसके काम में खोट निकाले। हाँ, जब बच्ची घर आए तो सकूबाई जैसे ही ससुराल में आई, रसोई में गई, सासू माँ ने उसे बहुत ही कड़वी कड़वी बातें बताई। कड़वी कड़वी बातें तो बताई, पर धीरे धीरे सासू माँ ने हाथ उठाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर, सकूबाई के ऊपर। सकूबाई लेकिन बहुत ही सीधी सरल गुणी थी। उसके माँ बाप ने सिखाया था क्या, कि अगर आपसे श्रेष्ठ कोई आप पर कुछ बोल देना, 2 शब्द, उसका बुरा नहीं मानते बेटा। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और पहले ऐसा वीडियो कॉल नहीं था, कॉल नहीं था, जाने की व्यवस्था भी नहीं थी गाँव में। तो बच्ची जब ससुराल आती थी ना, तो सालों बाद अपने मैके चली जाती थी, मैके जा नहीं पाती थी जल्दी। हाँ, जब उसके घर पे मैके में भगवान न करे पिताजी चले जाए या माता राम चले जाए ना, तो वहाँ महीनों के बाद पत्र आता था, तब बच्ची को पता चलता था कि मेरे माता राम नहीं रहे या हमारे पिता राम नहीं रहे। पहले ऐसा था, पत्र व्यवहार था। हाँ, उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी। अभी तो बहुत बढ़िया है कि वीडियो कॉल करके बेटी से बात कर सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं, तुरंत अपनी गाड़ी निकालो और बेटी को ससुराल से मैके और मैके से ससुराल जा सकती है। यहाँ सकूबाई ने जब देखा कि सासू माँ ऐसे कर रही है, उसने क्या किया, नाम बढ़ा दिया, जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। काम करती जाए, रसोई करती जाए, झाड़ू मारती जाए और साथ में भगवान का नाम लेती जाए। पानी भरने के लिए तालाब, नदी के किनारे जाना है, वो घड़े लेकर के जाए, जाती जाती रास्ते में बोलती जाए, जय जय श्री कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। पानी भर करके जैसे ही आए, फिर सासू माँ उससे बोले, अब तक तुम पानी भर के आई हो, क्या रसोई नहीं बनाओगी, कब बनाओगी? इस तरह सब बातों में उसकी सासू माँ उसे डांटती रहती थी। आगे चल करके ये जो सकूबाई थी ना, वो सासू माँ के बोल की और उनकी मार की आदी हो गई। उनको पता था कि कुछ भी अच्छा करूंगी, लेकिन सासू माँ हाथ तो उठाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो गलत बोलेगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो खाना पका रही थी, रसोई बना रही थी, उसी समय उनके आंगन से एक कलश यात्रा निकली, जैसे अपनी निकली थी ना 27 तारीख को, वैसे ही कलश यात्रा निकली। कोई कथा का आयोजन हुआ था, भागवत जी का आयोजन हुआ था। सकूबाई ने जब रसोई करते हुए सोचा, देखा, सुना कि भागवत जी की पोथी यात्रा निकली है, कलश यात्रा निकली है, सकूबाई ने क्या किया, अपना रसोई छोड़ा और बाहर आंगन में जाकर के देखा कि कलश यात्रा निकली है, दर्शन किया, जाकर अपनी सासू माँ को बताया, माँ कलश यात्रा हुई है, भागवत जी की कथा शुरू हो रही है अपने गांव में, क्या एक दिन मैं कथा सुनने चली जाऊं? सासू माँ ने अपनी आंखें दिखाई लाल लाल, जाएगी, भागवत सुनने जाएगी, भक्तानी है क्या, बहुत बड़ी भक्तानी है, और 2-4 चपेट लगा दी। सकूबाई फिर से अपनी रसोई में आई, भगवान का नाम लिया। पहले ऐसा होता था कि सासू हाथ उठा सकती थी, अब तो बहुत कृपा है भगवान की कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत कृपा है भगवान की कि अब औरतें समझती है। मैं कहती हूँ, अगर औरत ही औरत को नहीं समझेगी तो कौन किसको समझेगा कोई? हाँ, अगर सासू माँ बनकर नहीं रहेगी तो फिर ये बच्ची कहाँ जाएगी? पूरी जिंदगी साथ में जीना है, और बेटी बनकर अगर बहू ना रहेगी तो फिर सासू माँ कहाँ जाएगी? दोनों को समझना है, दोनों कर घुल मिलकर रहना है। जैसे एक कटोरे में दूध रहे, उसमें शक्कर मिलाओ और जैसे मिल जाती है तो उसके बाद कोई कह सकता है कि ये शक्कर है और ये दूध अलग है? हाँ, दोनों मिल जाते हैं ना और मीठा दूध हो जाते हैं ना। इसी तरह
संसार में हमको जीना है। आप सब गुणी हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये बातों को हम भूल जाते हैं। जीवन बहुत ही छोटा है। हाँ, देखिएगा, आपको लगेगा कि बच्चे कितने छोटे थे और पलक झपकते बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो जीवन बहुत छोटा है, आनंद से जीजिए, आनंद से जी लीजिए। यहाँ सकुबाई ने रसोई में आकर के सोचा कि कुछ नहीं तो मैं भगवान का नाम तो ले सकती हूँ ना। एक दिन सकुबाई घर में बैठी थी, उसी समय पता चला कोई दो औरतें घर में आई उनसे कि यहाँ यात्रा का संग जाने वाला है। कहाँ? द्वारिका। सकुबाई का बचपन से सपना था कि वो द्वारिकाधीश को मिलने जाए। द्वारिका यहाँ पता चला है गांव में, अपने ही गांव से संग जा रहा है यात्रा का। और पहले जाते थे ना तो खाना पीना व्यवस्था सब गांव गांव दर्शन करते करते जाते थे लोग, पांव से चलते चलते जाते थे। हाँ, पहले व्यवस्था नहीं थी गाड़ियों की, तो ऐसे चल चल के जाते थे। और कोई कोई बीच में यात्रा का जगह आए ना, स्थान आए ना धर्म का, तो वहाँ धर्म के स्थान पे रहकर वहाँ अलग जगाते थे, भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, फिर आगे बढ़ते थे दूसरे दिन। यहाँ जब ये यात्रा के संग की बात आई है, सकू ने फिर से अपनी सासू को पूछा है। सासू माँ ने फिर से लाल आंख बताई है, यात्रा में जाएगी क्या? तो ये काम कौन करेगा? तेरी माँ करेगी क्या? हाँ, सकुबाई चुप हो गई है और जाकर के रसोई में रोना शुरू की है। आज उससे सहन नहीं होता है। आज उसने आवाज लगाई है द्वारिकाधीश की, हे प्रभु, हे कान्हा जी, क्या मैं अभागन जिंदगी भर तुम्हारे दर्शन न कर पाऊंगी? क्या एक बार मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं एक बार द्वारिका नहीं आ पाऊंगी क्या भगवान? मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा प्रभु? क्या तुम ऐसे ही मुझे रुलाते रहोगे? मेरे आंसू क्या तुम्हें अच्छे लगते हैं क्या द्वारिकाधीश कन्हैया लाला? अगर तुमको मेरे आंसू अच्छे लगते हैं ना तो फिर ऐसा ही सही, मैं रो लूंगी, तेरा नाम लेती रहूंगी, तुझे नहीं भूलूंगी। और इस प्रकार सकू ने आवाज लगाई है। सकुबाई ने जब आवाज लगाई है ना, तो द्वारिका में बैठे जो कृष्ण है ना कन्हैया, उसकी आंखों में भी आंसू आया है और उसने अपने पाँव में पादुका पहनी है। दौड़ता हुआ सकुबाई के आंगन में आकर के आवाज लगाई, सकू। सकू जैसे ही सुनी, सकू के विषय में आवाज लगाई गई है, सकू ने जाकर के देखा, यहाँ तो कन्हैया खड़ा है। हाँ, देखिए, भगत के सामने भगवान खड़े होते हैं ना, तब उसको ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। हाँ, आश्चर्य क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो जब जब नयन ऐसे करके देखे ना, अपने दिल में ही भगवान को बिठा के रखता है भगत। वो कहीं और मंदिर में जाने के बंदी नहीं रहता कि मंदिर में जाएगा तब भगवान को मिलेगा, तब भगवान उसे दिखेंगे, तब भगवान से बातचीत होगी। वो तो अपने नेत्रों को ऐसे करे और हृदय में देख लेना तो वहां इसको भगवान मिल जाते हैं, उसके अंदर ही। सकुबाई रोज दिन बात करती थी, आज भगवान सामने आए हैं। भगवान को प्रणाम किया सकुबाई ने और सकुबाई बोली, क्या कन्हैया, मैं द्वारिका नहीं आ पाऊंगी क्या तुझसे मिलने? सकुबाई ने अर्जी लगाई है, भगवान आए हैं। भगवान ने कहा, द्वारिका आएगी, मुझे मिलने आएगी, मेरा दर्शन करना है ना, जा, चली जा। सकुबाई ने कहा, जा, चली जा। आपने बोल दिया, देखा है अंदर सासू माँ विराजमान है, कैसे हालत करेगी मेरी, आपको नहीं पता है क्या? भगवान ने मंद मंद हास्य किया है और कहा है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं तेरी रग रग की पता रखता हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, पर तू चिंता मत कर, जा, तुझे यात्रा करने जाना है ना, संग के साथ चली जा। इस तरफ सकू को हिम्मत दी है, सकू ने अपनी तैयारी की है और निकल पड़ी है यात्रा के लिए। और दूसरी तरफ भगवान जी, यहाँ सकू जाते जाते बताती गई है, क्या? देखिए, मेरी सासू माँ को इतना इतना मिर्ची चलता है, इतना नमक चलता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मेरी सासू माँ है ना बहुत गुस्से वाली है, आपसे सहन नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चली जाओ, तुम द्वारिका जाके आओ, फिर देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं। इस तरफ यहाँ
सकू गई है यात्रा में और भगवान ने सकू का रूप धारण किया है। हाँ, भगवान ने अपने भगत का रूप धारण किया है। कितनी बार, असंख्य बार नरसिंह मेहता का रूप लेकर के भगवान जूनागढ़ में आए हैं। ये तो अभागी होंगे जो जूनागढ़ वाले तो नरसिंह मेहता के रूप में भगवान को देखकर पहचान नहीं पाए होंगे। हाँ, और दर्शन नहीं किए होंगे। आप दर्शन कीजिए, यहाँ सकूबाई का रूप धारण किया है भगवान ने, और रसोई में सर पे पल्लू लेकर ये द्वारिका का नाथ 56 कोटि यादवों का धनी बैठा है और आकर के कड़छी चला रहा है। हाँ, रसोई में चूल्हा फूक रहा है, आंखों से आंसू जा रहे हैं। क्यों? धुआं लग रहा है उसे। हाँ, पहले काम ऐसा नहीं किया है मेरे कान्हा ने, आदत नहीं उसे, लेकिन अपने भगत के लिए आया है ना। देखिए, भगवान ने सकू का रूप धारण किया है, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, घड़ा लेकर झुम झुम करके जा रहे हैं। जब ये लाला है, इतना काला है, और काला होने के बाद भी इतना मोहक है कि हमारे हृदय से उसकी छवि जाती नहीं है। अब जिस दिन सकू का रूप धारण किया होगा, आप सोचिए, साड़ी पहनी होगी, पायल पहनी होगी, हाथ में चूड़ी पहनी होगी, ललाट में तिलक लगाया होगा, काला काला काजल आंखों में लगाया होगा, घुंघराले बालों की चोटी बनाई होगी, और सर पे पल्लू लेने के बाद जब घड़ा लेकर के चलता होगा गांव में, तो मेरा कान्हा कैसा लगता होगा। हाँ, आंख बंद करे और अगर दृश्य दिखे तो कथा, नहीं तो यहां से मैं कुछ कथा नहीं कह रही हूं, या फिर आपके हृदय में भगवान के लिए भाव नहीं है। हाँ, मैं जो कथा करती हूँ ना, मुझे यह लगता है कि मेरे सामने नदी का किनारा है और वहां पे भगवान पानी भरने के लिए सकूबाई बन करके जा रहे हैं। यहाँ सकूबाई के रूप में भगवान पानी भर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, सासू और ससुर को खाना खिला रहे, ननंद को खिला रहे, उनका मन रख रहे हैं। और इस प्रकार किसी दिन सास अगर आंख दिखा दे तो उनकी डांट सह रहे हैं, किसी दिन 2-4 थप्पड़ मार ले तो भगवान थप्पड़ खा रहे हैं। क्यों? आज सकू बने हैं, आज कन्हैया नहीं है। हाँ, भगत के लिए आए हैं, भगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गांठ मार के जाओ अपनी साड़ी पे। आज बोलती हूं, अगर आपने चलते बैठते उठते सोते खाते पीते रोते हंसते भगवान का नाम स्मरण शुरू किया ना, तो गांठ मार लो आज, वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, कुछ भी। ये वायदा है व्यासपीठ से, कुछ भी करेगा, लेकिन नाम लेना पड़ेगा। करवाना है अगर कुछ तो नाम लेना खाली शुरू करो। बहुत सस्ती कीमत है एक नाम लेना। हाँ, भगवान खाली नाम से रिझ जाते हैं, उनको और कुछ कहना नहीं पड़ता, उनके लिए और कुछ ये ऐसा जरूरी नहीं लाखों रुपया चढ़ा दो, अगर आपके पास है तो दो। कोई कोई ऐसा होता है, याद रखिएगा कि कहाँ पे कथा थी, मेरी एक कथा थी देवी भागवत की 2017 में। अब वहां पे जो भाई आते थे, मतलब सफेद शर्ट कुर्ता, आप जानते हैं ना सफेद कपड़ा कौन पहनता है ज्यादा, मैं नाम ना लूंगी, लेकिन सफेद सफेद शर्ट पहन के एकदम तैयार होकर के बड़े बड़े तिलक लगा के भाई आते थे। लास्ट में सम्मान होता था उनका, तो वो बड़े बड़े चेक व्यासपीठ पे दे के जाते थे और उनका नाम वहां माइक से बोला जाता था, उनको धन्यवाद बोला जाता था कि फला फला भाई का 11,000 का चेक, फला फला भाई का 5,000 का चेक, फला फला भाई का 51,000 का चेक। लास्ट दिन जो आयोजक थे ना, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वाले दिन जो आयोजक थे ना, उन्होंने फोन किया, भाई आपका 11,000 का, आपका 31,000 का, आपका 5,000 का, आपका 7,000 का चेक पड़ा है, किस दिन मैं बैंक में डालूं, क्योंकि महाराज जी को दक्षिणा देनी है। तब वो लोगों ने क्या बोला का पता है? 99% जिसने चेक दिया था वो बड़े बड़े तिलक लगा के आए थे, बड़े महान बनकर, उन्होंने बोला भाई चेक मत डालिएगा, ये तो नाम बुलवाने के लिए हमने चेक डाल दिया था, नाम बुलवाने के लिए। मैं आज भी बता सकती हूँ उनके नाम जिन्होंने ऐसा किया था। अरे इंसान को उल्लू बनाओ पर भगवान को तो छोड़ दो, बख्श दो। हाँ, आपके पास 1 रुपया है ना, 50 पैसा दीजिए, नहीं देना है ना। मैंने ऐसा भी सुना है कि चंदा लेने के लिए जब बहनें जाती थी राधे कृष्ण मंडल से, तो दरवाजा बंद हो जाता था,
खड़ी रहती थी दरवाजे पे बहनें और दरवाजा बंद हो जाता था। और ये बहनों को मैं बार बार ऐसे क्यों बोलती हूँ, राधे कृष्ण मंडल की बहनें, क्योंकि कथा करवाना उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला था कि मैं कथा करवाऊंगी। हम आते थे, बोलते थे कथा करवा दीजिए, और उसके बदले में वो घर घर 10-10 रुपया लेने के लिए जाती थी। उनके घर में जरूरत नहीं थी 5 रुपए की, उनको कोई कमी नहीं थी। हाँ, मंडली की कोई बहन ऐसी है जिसको 5 रुपए की जरूरत है, मैं यहाँ से दूं और वो ले ले कथा में। हाँ, लेकिन वो जाती थी ना, तो ये बोल, इनको लगता था कि ये अंदर गई है कबाट से पैसा निकाल के आएगी, तब तक तो इनके मुंह पे दरवाजा ठास से बंद होता था। कभी कभी तो हाथ उंगली फंसते फंसते दरवाजे में रह गई है। ऐसे ऐसे भी काम हुए। हाँ, तो यहाँ पे जय हो, तो यहाँ पे सकूबाई गई है और भगवान यहाँ काम कर रहे, सकू बन करके आए हैं। सकूबाई 15-20 दिन महीना भर का जो यात्रा करके आई है, थोड़े समय के बाद यात्रा का संग द्वारिका गया। द्वारिका गया ना, तो द्वारिका में जाकर के सकूबाई तो नाच नाच कर रो रो कर कन्हैया के सामने रो करके अपने कन्हैया को मनाई है कि भगवान मैं तो धन्य हूँ, तूने मुझे यात्रा में भेजा और आज तेरा द्वारिका में दर्शन हो गया, द्वारिका नाथ का दर्शन हो गया। और जिसको द्वारिका नाथ का दर्शन हो जाए उसके जीवन में कुछ बाकी रहता है क्या? हाँ, भगवान जो सरल रहता है ना उसे तुरंत भगवान मिलता है, लेकिन जो ज्यादा ताकतीक और ज्यादा नाटक करता है ना, दिखावा करता है ना, उसे भगवान कहीं नहीं मिलते। बीच में एक बात बता दूं, हम लोग एक जगह पे भजन करने गए थे और समय हुआ बहुत। उस समय पहले मैं ऐसा ज्यादा तैयार नहीं होती थी, टाप टिप ये सब लिपस्टिक वगैरह ये मानसी दीदी ने सिखाया, वो लेकर के आती है मेरे लिए, फिर वो सिखाती है मुझे। तो बोलती है कि ऐसा आपको रहना पड़ेगा, सुंदरता किसको पसंद नहीं है, सुंदर रहना पड़ेगा, आप सुंदर हो थोड़ा और सुंदर बनो। हाँ, तो भगवान ऐसे कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उस समय भजन में हम लोग थोड़ा तैयार होके गए। जब तैयार होके गए ना, तो सामने 2-4 जेंट्स बैठे थे भजन में। कभी कभी होता है, अभी तक ज्यादा नहीं हुआ मेरे सामने, लेकिन 1-2 जेंट्स बैठे थे दिमाग से हटे हुए, सत्संगी नहीं होंगे। तो क्या बोला, देखो कैसे तैयार होके आई है, देखो कैसे ठाठ माठ करके आई। उनके शब्द थे ठाठ माठ करके आई है। हाँ, ठाठ माठ उन्होंने बोला मुझे। तो जब मुझे ऐसा बोला ना, तो मैंने सुना। लेकिन जो भजन को हजम करके बैठे हैं ना, उनको गाली भी दे दोगे ना, तो उनको एक ही लेन देन है। मैंने एक ही लेन देन रखी है, मैंने आप सबसे लेन देन नहीं रखी है। मैं कथा करने आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं स्पष्ट बताती हूँ, मैं कथा करने अपने लिए आई हूँ, ना मेरे बच्चों के लिए आई हूँ, ना किसी और के लिए, मेरे भगवान के लिए और मेरे लिए आई हूँ। यहाँ से 5 रुपया नहीं दोगे ना, आज भी इनके सामने बोल रही हूँ, नहीं लेके जाऊंगी। अगली बार भी बोली थी 2 कथा में, नहीं दोगे ना, ऐसे ही हंसते हंसते आशीर्वाद दूंगी। क्यों? देने वाला मेरा भगवान, मेरा पति बैठा है, कृष्ण द्वारिका का नाथ, 56 कोटि यादव का धनी। हाँ, वो नहीं क्या मुझे एक मुट्ठी चावल नहीं देगा क्या दिन भर में? उसको नहीं पता है कि वो मेरे नाम पे बैठी है, श्रृंगार करके तिलक लगा के, मेरा नाम का सिंदूर लगा के? क्या उसको पड़ी नहीं है? जैसे आपके पति को पड़ी रहती है ना कि ये दिन में ऐसा बच्चों की फीस भरनी है, मेरा पति बैठा है द्वारिका में, देखिए यहाँ पे भी है। क्या उससे नहीं पड़ी है? उस दिन जब भजन वाले ने बोला ना कि कैसे ठाठ करके आई है देखो, तब मैंने बोला, जो बहनों में 2-4 बहनें ऐसे बैठी थी, मैंने बोला ये बहन जी क्यों तैयार होके आई है? तो वो भाई ने बोला, भाई हमारे जो यहाँ के चेयरमैन है ना बड़े साहब, उनकी वो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो नहीं सजेगी तो कौन सजेगा? ऐसा करके उन्होंने बताया। जब मैंने बोला जब वो चेयरमैन की पत्नी है और इतना सजी है, हाँ, मैं तो तीनों लोग के नाथ की पत्नी हूँ, मैं क्यों ना सजू? मैं इससे ज्यादा सजू जिससे मेरा कन्हैया खुश हो, हाँ, मेरा लाला खुश रहे, मैं उसके आगे नाच रही हूँ। ये जो एक तिलक करके इधर उधर हो रही हूँ ना, मैं ठुमक ठुमक, मैं कृष्ण के लिए हो रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं हो रही हूँ। हाँ, और मेरी हृदय की आवाज आती है कि तू आज ये पहन, ऐसे रहना, ऐसे सजना, वैसे ही रहती हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, अपने अपने माता पिता की। यहाँ सकूबाई जब यात्रा में गई है तो बहुत सारे भजन गाए हैं। जो भजन गाता है ना उसी का बेड़ा पार है, ये बात भी समझ लेना।
जो भजन गाता है ना, भजन गाते गाते भगवान हाथ पकड़ता है। हाँ, सरल रहना जरूरी है। तो यहाँ सकुबाई भजन गाने लगी। जब यात्रा निकलती थी, सकुबाई मंजीरा लेकर के नाचती थी और भजन गवाती थी। जब यात्रा में कहीं रुकते थे तो रात को भजन गवाती थी और रुकती थी और वहां नाच नाच कर भजन गवाती थी और सबके सामने खड़ी हो जाती थी भजन गाने के लिए। यहाँ यात्रा का संग जब वापिस आया और गांव में आया तो सकुबाई अपने घर आई। भगवान ने बोला, मैंने सब संभाल लिया है, तुम अब आराम से घर संभाल लेना, मैं अब जाता हूं। भगवान जी गए द्वारिका वापिस अपनी जगह पे। इस तरफ सकुबाई आई। सकुबाई ने ये बात किसी को पता ना चले, इस तरह से व्यवस्था की है कन्हैया ने कि उसकी सास को पता ना चले। उसी तरह से पूरी तरह से जैसे सकुबाई साड़ी पहने, जैसे सकुबाई रसोई बनाए, वैसे ही काम किया है। और किसी किसी दिन तो ससुर जी ने बोला है कि आज तो सकू तूने सब्जी बहुत बढ़िया बनाई, स्वाद बनाई है। हाँ, दाल तो बहुत अच्छी बनाई है सकू। हाँ, इस प्रकार भगवान ने सब्जी साग बनाया है। हाँ, भगवान गए हैं और सकुबाई आई है। एक दिन जो यात्रा के मुखिया थे, लेकर के चले थे आयोजक, वो भाई आए हैं सकू के घर पे। उनकी सास को प्रणाम करके बोले, जय जय श्री कृष्ण माँ जी, आपकी बहू तो बहुत गुणी है। तब उसकी सास की चार आंख हो गई। अरे बाप रे, मेरी बहू के गुण गा रहे, मेरे नहीं। तो बोले कैसे पता चला मेरी बहू बहुत गुणी है? तो बोला कि आपको पता है जब यात्रा में सकू आई थी ना, तो धाम धाम पे जहाँ यात्रा रुकती थी ना, रात को भजन गाती थी, नाचती थी और सबको भजन गवाती थी। और द्वारिका में तो इतना रोई कि आप बात जाने दो। इतना रोकर कन्हैया को मनाई, इतना भजन गाई, इतना सुरीला गला है आपकी बहू का, इतना मीठा गाती है कि क्या बात कहे। हाँ, और जो थक गए, जो बुजुर्ग थे, उनकी सेवा भी करती जाती थी। आपकी बहुत गुणी है बहू तो। हाँ, तब सासू माँ ने सकू की तरफ देखा और पूछा, तू कब गई थी यात्रा पे? तू तो यहीं पे थी। अब सकुबाई क्या बोले? तब सकुबाई ने धीरे से बताया सासू माँ को प्रणाम करके, माँ मैं ऐसे ऐसे गई थी, लेकिन यहाँ पे जो थे ना वो द्वारिकाधीश थे। ओ, सासू माँ की आंखों में आंसू आए, उनको धक्का लगा। अरे बाप रे, मैंने उसको डांटा, उस पे हाथ उठाया। वो द्वारिकाधीश थे, वो सकू के पाँव में पड़ गए। सास और ससुर दोनों सकू के पाँव में पड़ गए और कहने लगे क्या कि तेरे कारण हमने तो समझ लिया कि ये सकू है, और सकू समझ के मैंने तो उस पे हाथ भी उठाया। ये सोचकर, ये समझकर, ये सुनकर सकुबाई की आंखों में आंसू आ गए। अरे रे भगवान, कन्हैया तूने मेरे कारण मार भी खाया, काम भी किया, झाड़ू भी लगाया और गौ माता का गोबर भी उठाया। जब सासू माँ ने ये सब बताया ना, तो सकू को इतना दुख हुआ। अरे भगवान, मैं द्वारिका क्यों गई? मैं द्वारिका गई तब मेरे नाथ को ये सब करना पड़ा, गोबर उठाना पड़ा, काम करना पड़ा, झाड़ू लगाना पड़ा, मार खानी पड़ी मेरी सास की। सास, ये सकुबाई रो रही है, सास और ससुर उसके पाँव में पड़े हैं, बोल रहे हैं माफ कर दो सकू, हमसे गलती हो गई, हम तुझे पहचान नहीं पाए सकू, ऐसा करके माफी मांग रहे हैं। इसी तरह जिस तरह सकुबाई का काम करने भगवान आए थे, हम भी यही सोचेंगे कि हमारे जीवन में भी भगवान किसी न किसी दिन, भगवान करे ना करे, ऐसी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन खुशी खुशी एक दिन भगवान आए, द्वारिका का नाथ आए और हमको दर्शन दे करके जाए।